बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बावजू मौत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम हमेशा बावजू रहने की इस्तिताअत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मालकुल मौत जिस बंदे की रूह वजू की हालत में कब्ज़ करता है उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वजू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वजू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बताने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत जाती है तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर अज़ाब से बचाने वाली कोई चीज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इखलाक ये है कि जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसको अता करो और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक दूसरे को तोहफे देते रहा करो। एक सहाबी राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अगर किसी के पास तोहफा ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते? पूछा गया, जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है, पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र इलाही से बेहतर कोई सदका नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें नेकी का खजाना हैं, हाजात को छुपाना, सदका को छुपा कर देना, दर्द को छुपाना और मुसीबत को छुपाना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर जाओ तो आयातुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारा एक हिफाजत करने वाला मुसलसल तुम्हारे साथ रहेगा और कोई शैतान सुबह तक तुम्हारे पास नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता रहता है। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर कोई बंदा नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर खुदा की इबादत करे और ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे और पैदल 100 हज करे, सफ़ा मरवा के दरमियान मजलूमियात की आलम में मर जाए, मगर ए अली, अगर तेरी मोहब्बत उसके दिल में नहीं तो वो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीने वाली चीज़ों को खड़े होकर मत पियो, किशमिश बलगम को कम करती है, कद्दू खाओ क्योंकि ये सब्ज़ी दिमाग को कुव्वत देती है, जिस हद तक मुमकिन हो लहसुन का इस्तेमाल करो क्योंकि ये 70 बीमारियों की दवा है, कलवंजी हर दर्द की दवा है, सवाए मौत के इसकी कोई दवा नहीं है। मट्टी खाने से परहेज करो इसलिए कि मट्टी खाना मेरी उम्मत पर हराम है। खजूर को नाश्ते में खाओ ताकि तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाए। तुम्हारी ग़िज़ा में बेहतरीन ग़िज़ा रोटी और फलों में बेहतरीन फल अंगूर है। बगैर गोश्त वाले चेहरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इज़हार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बगैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 گمراہ پیشوا، نمبر 3 شراب کا عادی، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 جھوٹا گواہ، نمبر 7 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، نمبر 8 سود خور، نمبر 9 ظالم، نمبر 10 نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔